Hello YouTube. So it's been quite some time since I've posted something. It's been almost over a month now. So anyways, now that I'm back, let's get straight to the point. So गाड़ी जो है अपनी ब्रेजा उसको हो चुके हैं 5 महीने पूरे दिस जनवरी 18th एंड द कार हैज़ कवर्ड अराउंड 9,000 किलोमीटर्स 9,500 हो चुके हैं. सो 10,000 वाली सर्विस इट्स कमिंग अप इन ड्यू टाइम. तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का दैट इज़ सम एक्सेसरीज एंड सम प्रोडक्ट्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड फॉर द कार. जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन वो लिंक करे हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में. तो अगर इस रिव्यू में आपको कोई भी प्रोडक्ट समझ आता है, आप कुछ चाहते हो ऑर्डर करना, सो चेक द लिंक्स आउट. अब इसको क्लियर करते हैं. लेट्स गो थ्रू द प्रोडक्ट्स वन बाय वन. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज़ द मोस्ट बेसिक एक्सेसरी, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड, द मोस्ट रिक्वायर्ड एक्सेसरीज, दैट इज़ द कार चार्जर. तो ये है पीट्रॉन का बुलेट प्रो एंड आई ऑर्डर्ड इट अर्लियर. जब गाड़ी आई थी तभी मंगा लिया था बिकॉज चार्जिंग की नीड होती है गाड़ी में. सो इसमें 3 आउटपुट हैं. इफ़ यू कैन सी यू हैव 2 USB और एक टाइप सी है एंड चार्जिंग इनपुट इसकी आप स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो. तो इसका मंगाने का रीज़न ये था, इट हैड द क्विक चार्ज ऑप्शन. सो इसमें जो एक पोर्ट है वो आपके फ़ोन को क्विक चार्ज करता है इफ़ योर फ़ोन इज़ कंपैटिबल विद इट. तो मेरा Nokia 8.1 इट हैज़ क्विक चार्ज, फास्ट चार्ज एंड तो दिस वन साउंडेड गुड फॉर द प्राइस. अब यहाँ पे MRP तो 1300 की है बट इतने का नहीं है, काफ़ी सस्ता है. यू कैन चेक इट आउट इन द लिंक. इसका मंगाने का रीज़न ये था, आई वांटेड अ गुड चार्जर फॉर द कार. वैगनर में आई यूज़ दोज लोकल वंस जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स वाले होते हैं ना, द वन यू गेट ऑन द रेड लाइट. उसमें ये हुआ था, माई फ़ोन वॉज अबाउट टू ब्लो अप. इतना हीट हो गया था, द प्लास्टिक वॉज अबाउट टू मेल्ट फॉर दिस चार्जर एंड सिंस देन इट्स बीन वर्किंग फाइन. सो इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस चार्जर इज़ जो ब्रेजा का पोर्ट है ना, एक्चुअली सिगरेट पोर्ट इन द डैशबोर्ड, दैट्स प्रिटी टाइट. इसको ना थोड़ा प्रेशर से पुश करने पे तब जाके स्टार्टेड वर्किंग. तो आई फिगर्ड दैट मे बी बिकॉज द पोर्ट इज़ न्यू या उसका साइज़ थोड़ा ऐसा दैट इट्स बिट टाइट फिट. इसके पिन्स भी थोड़े स्टिफ हैं बट इट्स बीन वर्किंग प्रिटी फाइन. आई हैव नो एक्सक्यूजेज एज सच. 5 months हो गए ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए मुझे इसको. इट्स प्रिटी वैल्यू फॉर मनी फॉर व्हाट आई ऑर्डर्ड. तो गाड़ी में मैंने क्या करा है, एज अ प्लास्टिक रैपिंग बट मैंने लिड काट दी है गाड़ी में रखने के लिए. ये डैशबोर्ड में पड़ा रहता है बॉक्स पूरा, ठीक है. अंदर इसमें यू हैव दिस फोम कवर काइंड ऑफ, ताकि चार्जर हिले ना. एंड इफ यू कैन सी काफ़ी स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे चार्जर पे. इट्स बिकॉज आई बीन यूजिंग इट. तो अब आप देख लो, यू हैव द क्विक चार्ज पोर्ट ओवर है. USB के 2 पोर्ट्स हैं, 3.5 amp एंड क्विक चार्ज, एंड देन यू हैव द टाइप सी पोर्ट. अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा. सो यू कैन चार्ज 3 phones, अप टू 3 phones विद इट. बट गाड़ी में सिर्फ मैं ही चार्जर यूज़ करता हूँ इसलिए. अच्छा, एक और बात मुझे बात करनी थी रिगार्डिंग दिस. सो द थिंग इज़ दैट आई यूज़ माई डिफ़ॉल्ट फ़ोन चार्जर का डेटा केबल फॉर चार्जिंग. डेली यूजेस गाड़ी का ऐसा है नहीं, इट्स नॉट अ डेली ड्राइवर. तो मुझे एज सच कोई नीड नहीं लगती गाड़ी में केबल रखने की. बट इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर ऑफिस कम्यूट, फॉर डेली ड्राइविंग, या बहुत फ्रीक्वेंटली आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो आई वुड सजेस्ट एक अच्छी क्वालिटी की डेटा केबल आप ऑर्डर कर लो. अगर आपका यूजेज ज़्यादा है, आप बार बार नहीं चाहते कि आप घर की केबल लेके जाओ, गाड़ी में रखो, देन वापस घर आ रहे हो तो गाड़ी से निकाल के केबल लाओ, बहुत बार भूल जाते हैं, देन इट बिकम्स एन अनोयंस. तो अगर यूजेज ज़्यादा है, ऑर्डर केबल. आई हैव लिंक्ड 2 केबल्स जो अच्छी क्वालिटी के, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं. होपफुली दे विल वर्क आउट फॉर यू. सो उसको चेकआउट कर लो. सो दिस वॉज द चार्जर, दैट इज़ द फर्स्ट एक्सेसरी. अब आते हैं सेकेंड एक्सेसरी पे, जो है ये ऑल इन वन लिक्विड पॉलिश. शीबा की है. सो द रीज़न फॉर ऑर्डरिंग दिस वॉज, ब्रेजा में क्लैडिंग्स काफ़ी मोटी हैं. देर ब्लैक क्लैडिंग्स, प्लास्टिक क्लैडिंग्स. तो होता क्या है बेसिकली, गाड़ी आई है फ्रॉम द शोरूम, डिलीवर हुई है, आपको मिली है, इट्स बीन पॉलिश टू हेल, काफ़ी अच्छी शाइन मारेगी. बट वंस वॉश इट अ कपल ऑफ टाइम्स, द पॉलिश टेंड्स टू वेयर ऑफ फ्रॉम द पार्ट्स. उसके बाद क्या होता है, जब वाटर ड्राई होगा आपके क्लैडिंग वाले एरिया पे, द क्लैडिंग स्टार्ट्स टू अपीयर वाइट एज अ गंदी है, इवन दो इट्स क्लीन. बट जब वाटर इवेपोरेट होगा उससे इट्स लीव सम रेसिड्यू, मे बी सम सॉल्ट्स, आई डोंट नो. बट द थिंग इज़ दैट प्लास्टिक अपीयर्स वाइट. मतलब टायर्स में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, टायर्स जब आप वॉश करते हो बेसिक सोप सोल्यूशन है किसी चीज़ से, तो क्लीन हो जाते हैं बेशक वो, बट वो ब्लैक शाइन नहीं आती. उसके लिए आप द टायर पॉलिश. तो इसीलिए दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव ऑर्डर्ड. अभी तो देखो क्या है, इनिशियल 3 सर्विसेज आपकी बैक टू बैक होती हैं. 1000 किलोमीटर 5000 पे, 2 सर्विसेज हो गई 10,000 पे. तब क्या है, आपकी गाड़ी की रनिंग अगर इतनी नहीं है, आप बेसिक वॉश कराओगे, गाड़ी पॉलिश होगी आएगी जब सर्विस होने जाएगी. इसके बाद जब 10,000 वाला इंटरवल स्टार्ट होता है, 1 साल वाला इंटरवल स्टार्ट होता है सर्विसेज का, तब आपको इस चीज़ की नीड लगेगी बिकॉज आप मल्टीपल बार गाड़ी 1 साल में धुलवाओगे. सो इट विल टेंड टू इट टेंड्स टू लूज इट्स शाइन. तब ये चीज़ काम आएगी. सो इसमें आप देखोगे एक स्प्रे नोजल है ऊपर,
वही है, स्ट्रीम एंड स्प्रे वाला ऑप्शन है, इसमें दोनों ऑप्शन है। एंड यू हैव दिस फोम एप्लीकेटर। सो ये ब्रेक नहीं है ब्लॉक, इट्स एक्चुअली फोम, स्पॉन्ज कह सकते हो, फोम कह सकते हो। तो इसका एप्लीकेशन तरीका यही है, आप इस पर स्प्रे करोगे एंड देन यू विल अप्लाई इट ऑन द सर्फेस। एक चीज़ का ध्यान रखना, सिंस यू आर यूजिंग दिस, इसको थोड़ा संभाल के रखना, किसी भी ऐसे गंदे सर्फेस पे मत रखना, बिकॉज इट इज़ वेरी पोरस। इसमें एयर पॉकेट्स इतनी होती है ना, अगर डस्ट इसमें रुक गई एंड इफ़ यू अप्लाई इट, वो पूरा स्क्रैच कर देगी सर्फेस। तो इसको जब आप यूज़ कर लो इसको 2-3 बार या कहीं गंदी जगह रख दिया, तो इसको एक ल्यूक वार्म वाटर में, थोड़े गर्म पानी में इसको आराम से एक सोप वॉश दे दो, ताकि जो भी लूज डर्ट है वो इससे हट जाए। सो दिस इज़ द लिक्विड पॉलिश फॉर प्लास्टिक क्लैडिंग। चाहूँ तो मैं इसको व्हील्स पे भी यूज़ कर सकता हूँ एंड टायर वॉल जो होती है, तो आई विल बी यूजिंग फॉर दैट एज वेल। एंड आई थिंक इट्स 1 लीटर, सो इट्स 750 ml, इट्स लेस देन 1 लीटर, बट आई थिंक इट लास्ट मी फॉर ओवर ईयर ईजिली। जितना इसमें क्वांटिटी है ना, 1 साल से ज़्यादा ही चलने वाला है। चलो ये तो हो गया सेकंड प्रोडक्ट, अब आते हैं थर्ड प्रोडक्ट पे। तो अभी हम एक्सटीरियर के लिए एक और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ योर माइक्रोफाइबर टॉवल्स। साफ़ करने के लिए देखो यार, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ ओल्ड कॉटन टी शर्ट्स, वो भी यूज़ कर सकते हो। या वो आपने देखा होगा रेड लाइट्स पे, ट्रैफिक स्टॉप्स पे जो आपको फैब्रिक मिलता है ना, दैट आई थिंक इट्स कॉटन, वो ऑरेंज और बहुत वाइब्रेंट सा कलर का जो होता है, बट उसमें ही है, उसमें ऐसे फाइबर्स नहीं होते सेग्रीगेटेड, तो डस्ट जो है वो सरफेस पे बैठी रहती है, एंड द मोमेंट यू स्क्रब इट अक्रॉस द पेंट, वो पूरा ट्रेल छोड़ के जाता है, स्वर्ल मार्क्स ईजिली आते हैं। तो माइक्रोफाइबर का ऐसा है, जब मैंने ऑर्डर करा था, ये सॉफ्ट स्पन का माइक्रोफाइबर है, 340 GSM। GSM क्या होता है? ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। बेसिकली अगर मैं इस फैब्रिक का 1 स्क्वायर मीटर कपड़ा लूँ, लाइक 1 मीटर बाय 1 मीटर के डायमेंशंस में, तो उसका वेट 340 ग्राम्स होगा। अब अगर ज़्यादा GSM का है, सेम एरिया में ज़्यादा GSM का है, 900 ग्राम्स का है, तो बेसिकली मटेरियल हैवी है, फैब्रिक हैवी है, तो उसमें जो फाइबर्स हैं वो मोटे होंगे। 340 GSM इट्स प्रेटी स्टैंडर्ड, ये सबसे एंट्री लेवल यही रहता है, जो थोड़ा ड्यूरेबल होगा कपड़ा, जो लास्ट करेगा आपको। तो ये मैंने ऑर्डर करा था, पैक ऑफ 4 या 5 था, आई डोंट नो, एक बार आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, जब से गाड़ी आई है तब कहीं लिया हुआ है। तो रीज़न अब आप सोचोगे कि अब हम भाई पैक ऑफ 5 क्यों नहीं, इफ़ इट्स एक्सपेंसिव। देखो पहली बात, एक्सपेंसिव नहीं है इतना, इट्स स्टिल रीजनेबल रेट में है। इफ़ यू गेटिंग 5 or 4 पीसेस, ऑफर चलते रहते हैं इन कंपनीज़ के। सॉफ्ट स्पन का है ये। तो देखो बात ऐसी है कि इफ़ यू हैव अ कार, अब जैसे हम ब्रेजा का एग्जांपल ले लेते हैं, सो उसके लिए आई विल बी यूजिंग 3 to 4 फाइबर दीज माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स। एक मैं यूज़ करूँगा अपने पेंट सर्फेस के लिए, जो मेरा बॉडी पेंट है मेटल पे। दूसरा मैं यूज़ करूँगा अपने ग्लास एरिया के लिए, विंड स्क्रीन हो गई, आपकी विंडोज़ हो गई, आपकी रियर विंडशील्ड हो गई, रियर स्क्रीन जो होती है, एंड देन यू हैव योर साइड व्यू मिरर्स, इंटीरियर IRBM एंड ORBMs। उसके लिए आई बी यूजिंग अ डिफरेंट क्लॉथ। एंड देन जो क्लैडिंग है, सो क्लैडिंग पे क्या है, द डर्ट टेंड्स टू स्टिक अ लॉट बिकॉज हैव स्विच टू वाइडर लॉयस। जब भी ऐसे कीचड़ वगैरह में चलती है तो क्लैडिंग पे स्ट्रीक्स आती हैं। उसकी जो हार्ड मड होती है ना यार, अगर वो इसमें ट्रैप हो गई और आप यही कपड़ा पेंट पे खींच दो, तो सत्यानाश हो जाएगा पेंट का एक पॉइंट के बाद। सो इसलिए इट्स बेस्ट दैट यू ऑर्डर मल्टी कलर्ड फाइबर, ऑर्डर कर लो माइक्रोफाइबर क्लॉथ। पैक ऑफ 5 में सिंगल कलर भी आते हैं या मल्टी कलर में क्या रहेगा, यू विल फाइंड इट ईजियर टू आइडेंटिफाई कि ये वाला कपड़ा कौन से पार्ट के लिए है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा भी मंगा लेते हो तो घर पे भी काम आते हैं, जो विनियर और लैमिनेशन वाला जो सरफेस होता है टेबल्स पे, कबर्ड्स पे, किचन्स में, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है विद योर बेसिक क्लीनर जो होता है कोलन टाइप। तो यार ये जो कपड़ा है ना आपका, जो कम GSM का रहता है, ये यूज़ होगा ड्राई वाइपिंग के लिए। बेसिकली जब गाड़ी ड्राई हो जाती है वॉश के बाद, एंड जो आपको स्ट्रीक्स के, जो पानी के जो निशान रह जाते हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए ये कपड़ा यूज़ करना है। इसकी थिकनेस इतनी है नहीं, या इसका साइज़ इतना बड़ा है नहीं कि आप इसको वेट वाइपिंग के लिए यूज़ करो, वेट वॉश के लिए। वेट वॉश के लिए गो फॉर अ हायर GSM, जैसे ये 350 GSM है, गो फॉर 900 GSM। सो जितना ज़्यादा GSM होगा फैब्रिक का, उतना ज़्यादा वो पानी अब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे आप, मैंने अभी ये ऑर्डर करा है, दिस इज़ अ हायर GSM। अब मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ। आप डिफरेंस देखो इस फैब्रिक में, आप थिकनेस देख रहे हो इसकी कितनी है, इसका आप ग्रेन क्वालिटी देखो फाइबर की, आप डिफरेंस नोटिस करोगे। ये जो है, दिस इज़ 900 GSM एंड इट्स प्रिटी थिक।
तो ये काम आता है आपके वेट वाइपिंग के लिए कि गाड़ी पे जब पानी मारा है ये वॉशिंग ऑफ द सोप या शैम्पू जो भी आपने कार के लिए यूज़ करा है, उसके बाद जो ड्रॉपलेट्स और स्ट्रीक्स रहती हैं पानी की, उसके लिए ये यूज़ होगा। तो इसके जब इससे गाड़ी ड्राई आउट हो जाएगी तब आप पतला वाला यूज़ करोगे, द लेसर GSM। तो ये मैंने अभी 2 ऑर्डर करे हैं। मैंने गलती यही करी थी कि मैंने सिर्फ ये ऑर्डर करे थे एंड मेरे 2 कपड़े ख़राब हो गए थे सिर्फ वॉशिंग में, बिकॉज इतने ड्यूरेबल नहीं रहते फॉर इंटेंस वर्क। तो उनके लिए गो फॉर अ हायर GSM। अब इसकी बात नेक्स्ट करते हैं। सो थर्ड, आई थिंक थर्ड है, फोर्थ है, सो दिस इज़ द फोर्थ वन। सो दिस इज़ द वेवेक्स डैशबोर्ड एंड लेदर कंडीशनर एंड प्रोटेक्टेंट। बेसिकली डर्ट उस पर अट्रैक्ट नहीं करेगा इतनी, काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड स्मज मार्क्स या कुछ। तो इसका मंगाने का रीज़न ये था कि ब्रेजा में इंटीरियर्स में इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक्स, कुछ ऐसी खास प्लास्टिक क्वालिटी है नहीं। एंड जो इंटीरियर है दैट इज़ इन ब्लैक एंड थोड़ा ब्राउन एक्सेंट्स हैं, बट बेज नहीं है। तो बेज पे इतना इतनी रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती, बट जो ब्लैक इंटीरियर्स हैं उसमें फिंगर मार्क्स, स्मज मार्क्स, डर्ट एकदम दिखता है, डस्ट। तो उसके लिए ये चीज़ है, इट्स 1 kg। तो ये बेसिकली एक किट थी, इफ़ यूल से यहाँ पे लिखा हुआ है MRP पे, पार्ट ऑफ किट नॉट फॉर लूज सेल। तो ये 1 kg का ये था द लिक्विड दैट यू हैव। देन इसका ये फोम एप्लीकेटर है, वही जैसे वो पॉलिश के साथ था। सो यू पोर इट ऑन दिस, देन अप्लाई करते हो उस पर एंड देन यू स्टार्ट स्मजिंग इट। एंड जब एक बार ये चीज़ हो जाए, यू यूज़ द माइक्रोफाइबर टॉवल जो क्लॉथ है फॉर दैट फाइनल वाइप ऑफ शाइन। तो ये उसी के लिए है। मैं आपको इसकी थोड़ी डेंसिटी, कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ। सो ऐसा कुछ कंडीशनर जैसा है ये। एंड ये भी यार काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, इट्स प्रीटी हैवी, इट्स फुल टू द ब्रिम। एंड मुझे ईजिली 1-1.5 साल 2 साल तक तो आराम से काम चलेगा। सो ये किट थी तीनों प्रोडक्ट्स की, माइक्रोफाइबर, फोम एप्लीकेटर एंड द कंडीशनर डैशबोर्ड और लेदर के लिए। तो इसमें मेरा सारा इंटीरियर्स के सारे डोर कार्ड्स हो गए, मेरा डैशबोर्ड हो गया, सेंटर कंसोल हो गया, एंड देन आई हैव द सीट कवर्स एज वेल। तो इसमें सब कवर हो जाएगा। अब आती है एक एक्चुअल काफ़ी काम की चीज़, ऑर्जिलो या ओरिलियो जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, उसका है डस्टर है एंड इट्स एक्चुअली एक्सटेंडेबल। जो रॉड है इट्स एक्सटेंडेबल। तो एक बार इसको मैं असेंबल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये हैंडल है इसका, यू हैव द रॉड एंड काफ़ी बेसिक हैंडल है, द काइंड ऑफ वंस यू सी ऑन जिम इक्विपमेंट्स, इट्स गुड फॉर अ ग्रिप। अब मेन बात आती है इसकी, दैट इज़ ये डस्टर। इट्स हेला सॉफ्ट, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है दिस फाइबर्स। एंड इसमें ये कवर आता है बेसिकली। कवर क्या होता है, जो डस्टर के फाइबर होते हैं, स्टैंड्स दैट यू हैव, वो इस कवर में होते हैं। तो एक बार ये गंदा हो जाए या ख़राब हो जाए, निकल जाए, सो स्टैंड आपका रहेगा। यू कैन ऑर्डर दिस सॉक्स, कहते हैं इसको, सॉक कह सकते हो, कवर कह सकते हो। ये चीज़ आप ऑर्डर कर लो। देखो अब मैंने इंसर्ट कर दिया है इन दिस। ये सिंपल पुल आउट रॉड है, ईजीली वो स्नग फिट है, लूज नहीं है ऐसी कुछ, जस्ट ट्विस्टेड। ये आपका डस्टर है, दिस इज योर हैंडल। अच्छा मैं आपको दिखाऊँ मेन बात क्या है। ये लॉक हो गया, ट्विस्ट करके अनट्विस्ट करो एंड इंसर्ट इट, पुल ट्विस्ट, वो लॉक हो गया, नहीं जा रहा। उसका क्या है, जब ऐसे रूफ़ वगैरह पे डस्टिंग करनी होती है तो हम लोग चढ़ के करते हैं, या वी लीन अगेंस्ट द कार। तो हमारी ऐसे अब शर्ट के बटन्स हैं या कुछ जिपर है, इट कैन ईजिली स्क्रैच द पेंट। तो इसका यूज़ यही है, एक्सटेंड करके यू कैन रीच अ वाइडर लॉन्गर एरिया। तो विंड स्क्रीन के लिए भी यूज़ होगी। एंड आई डोंट थिंक आपको इतना ईजिली ये चीज़ रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये यूज़ कर लिया कपल ऑफ टाइम्स, ज़्यादा गंदे होने का भी वेट नहीं करना। थोड़ा माइल्डली गंदा हो गया, इसको ईजिली धो लो, क्योंकि जितना ज़्यादा गंदा होगा उतनी मुश्किल से धुलेगा, उतना ज़्यादा ख़राब होगा धोने में। सो दिस वॉज वन ऑफ द एडवांटेजेस। एक तो एक्सटेंडेबल हैंडल इसका, दूसरा इसका जो रिमूवेबल वो होता है। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है, इफ़ यू नो दैट यू शुड ऑर्डर इट, गो अहेड विद इट। प्लस अभी रिपब्लिक डे सेल के अराउंड टाइम है, तो आई गेस यूल गेट गुड डील्स फॉर इट। चलो एक्सेसरीज हो गई हैं सारी, काइंड ऑफ गुड टू हैव एक्सेसरीज, ठीक है, जिसको थोड़ा सा केयर करना पसंद है गाड़ी के बारे में।
यू नो दिस मेंटेनिंग योर कार अ बिट, कि ठीक है आप चलो सड़क पे तो लोग देखें कि हाँ अच्छी मेंटेन कार है. इट ऑल काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर कैरेक्टर. तो हाँ, जिसको इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत बेसिक कार मेंटेनेंस में, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस एक्सेसरीज. सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करा करो. क्वेरीज हैं एक बार कमेंट्स देख लो, रिजॉल्व नहीं होती फील फ्री टू रीच आउट टू मी यार. I'll make sure to respond to you. I'll make sure to get in touch with you and resolve your query. I think आप लोगों ने देख ही लिया होगा with the update वाला वीडियो that I've been trying my best to keep this a healthy collaborative community.